हाउ आर यू। आप सब ठीक हो? वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका। हाँ जी, आज आपने थंबनेल से चेक किया होगा कि ऐसी वीडियो जिससे देखने से इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना है आपने। हाँ, इसमें हम एक्सरसाइज आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे। टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल टेंस में मिस्टेक नहीं है तो कभी मिस्टेक नहीं खाओगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस जो आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हैं, इसके रूल्स जो हैं, टेंस के रूल्स की एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है। इसके आप वो वीडियो देख सकते हो मेरी। हाँ, टेंसेस पे अलग अलग वीडियोस भी बनी हुई हैं। उसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ, पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर लें, बहुत वीडियो आपके काम आने वाली है। हाँ जी, और आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके कमेंट में लिखें। हाँ जी, और इसकी एंड तक देखोगे तो सारी वीडियो के लिंक आपको लास्ट में भी मिलेंगे, एंड में भी। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। शी डैश राइट ए लेटर, शी डैश राइट ए लेटर टू हर मदर लास्ट वीक। यहाँ वर्ड देख रहे हो आप, लास्ट वीक। लास्ट वीक से क्लियर है कि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट। आपने उस रूल में पढ़ा होगा कि लास्ट वीक हो, लास्ट के साथ को वीक, लास्ट मंथ कुछ ऐसा हो तो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। और आप ये पढ़ चुके हो कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, WROTE। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई डैश गो ऑन द रोड व्हेन आई डैश फाइंड दिस। हाँ जी, यहाँ देखिए दोनों में ब्लैंक्स है। आपने ये भी रूल पढ़ा होगा वहाँ व्हेन हो। व्हेन हो तो एक तरफ जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरे में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो आई के साथ किसका यूज होता है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आई के साथ जो है वाज का यूज होगा। ठीक है, और वर्ब क्या आएगी भाई? गोइंग। हाँ, ये रूल जो है आप उसमें पढ़ लें वीडियो। हाँ, गोइंग आ जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो फाइंड की सेकंड यहाँ क्या भरोगे जी? फाउंड, FOUND। ठीक है जी, फाउंड। थर्ड देखिए, आई डैश स्लीप साउंडली व्हेन आई हियर्ड। देखिए ऊपर वाला सेम सेंटेंस है। यहां देखिए आप, व्हेन है, व्हेन है ऊपर आप देख सकते हो। यदि यहाँ व्हेन है और यहाँ वर्ब, यहाँ आपने सेकंड भरी थी ना V2, फाइंड की सेकंड फाउंड, फाइंड की सेकंड होती है फाउंड। तो यहाँ हियर्ड, हियर्ड जो है सेकंड फॉर्म है, ED नहीं होता है, HEARD होती है सेकंड फॉर्म। ED नहीं लगता, मोस्टली लगाते हैं, तो ये बहुत गलती है। तो ये सेकंड फॉर्म है हियर्ड। तो यहाँ जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो व्हेन प्लस V2 है तो इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैं गहरी नींद सो रहा था। व्हेन आई हियर्ड ए लाउड नॉइस, जब मैंने एक जोर से आवाज सुनी। तो आई के साथ क्या यूज होगा भाई? वाज का, और यहाँ क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। ठीक है जी, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन आई हियर्ड ए लाउड नॉइस। तो फर्स्ट वाले में था आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर जा रहा था। व्हेन आई फाउंड दिस पेन, जब मुझे यह पत्थर मिला। उससे पहले क्या था? शी डैश राइट ए लेटर टू हर मदर लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह अपनी माता को पत्र लिखा। लिखा आ की आवाज है तो सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, राइट की सेकंड रोट। वहां जा रहा था, एक्शन गोइंग ऑन है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, यहाँ भी V2। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। वी डैश फिनिश दिस लेसन बिफोर, बिफोर ही केम। यहाँ देखिए एक वर्ड बिफोर आ रहा है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये रूल आप समझ गए होंगे किसमें है। हाँ बताइए, कमेंट में भी आंसर दे सकते दीजिए। हाँ, यहाँ बिफोर है, यहाँ V2 है, तो क्या लगता है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं भाई? हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड क्या होगी भाई? फिनिश्ड। हाँ जी, हाँ जी, लिख लोगे हैड फिनिश्ड, FINISHED। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए जी।
द बॉयज सेड दैट दे डैश फिनिश देयर वर्क। देखिए जिसमें आपको बताया हुआ कौन से सेंटेंस में आता है सेड। जिस सेंटेंस में सेड का यूज होगा वहां जो है पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज होता है मोस्टली, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का ही यूज होगा। कहता है लड़कों ने कहा कि दे डैश फिनिश देयर वर्क, भी अपना काम समाप्त कर चुके थे, तो यानी वर्क के कंप्लीट होने का सेंस है और पास्ट में है, सेड सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ जो है हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैड, एच ए डी हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की थर्ड क्या होगी भाई, फिनिश्ड, एफ आई एन आई, हाँ पहले भी लिख चुका हूँ, एस एच ई डी, हाँ जी ई डी, ठीक है जी, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए जी, इट डैश रेन हैवली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड। कहता है इट डैश रेन हैवली, या देखिए फोर आ रहा है और फोर के बाद टाइम भी है और आगे भी सेंटेंस हमें पता चल रहा है कि पास्ट में है। अब यहाँ आपको पता चल गया सिंस फोर के बाद टाइम हो, तो ये आपको श्योर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब परफेक्ट भी तीन है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर और प्रेजेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पास्ट की बात है, तो कौन सा टेंस हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं हैड बीन, तो इट के बाद हैड बीन का यूज होगा। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बता सकते हो जी, हाँ जी वर्ब आएगी V1 प्लस आई एन जी, तो रेन की साथ रेनिंग हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग, ठीक है जी। हाँ, आई हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग हैवली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड। कहता है एक सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है और बांध में फ्लड आया हुआ है। यानी वेजिटेबल डैश कम टू आवर टाउन फ्रॉम द विलेज, सब्जियां जो है पास के गांव से आती हैं हमारे नगर में, यानी कि ये तो डेली वर्क है। डेली के लिए हम जो है कौन सा टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ वेजिटेबल प्लूरल है, यदि प्लूरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस नहीं लगाते। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ कम का कम ही आ जाएगा, लिख लेना चाहिए। वेजिटेबल कम टू आवर टाउन फ्रॉम द विलेज नियर बाई, इसका आंसर कम ही आएगा, कम, COME। नेक्स्ट देखिए, माई फादर यूजली वेकअप एट 5, मेरे पिताजी प्राय, यानी यूजली वर्ड आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस में वर्ड भी वहाँ करवाई थी रूल्स में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, फिर ही आपको समझ आएगी। हाँ वो वीडियो आप जरूर देखें। हाँ, माई फादर यूजली, यूजली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, वहाँ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS जब तब लगता है जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ फादर थर्ड पर्सन में आता है, तो इसलिए यहाँ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे जी, हाँ KES लग जाएगा, वेक्स। माई फादर यूजली वेक्स अप एट 5, यानी V1 प्लस S का यूज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लुक शी डैश ट्रेम्बल विद द फियर। देखिए वह जो है, हाँ देखिए वह जो है डर से कांप रही है। यहाँ देखिए ये रूल मैंने आपको करवाया था कि ब्लैंक से पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, और यहाँ देखिए वह जो है डर से, ट्रेम्बल होता है कांपना, तो कांप रही है बोलोगे, रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और दूसरी बात जो है बोलने के समय एक्शन जारी है, आप इधर से बोल रहे हो और उधर से एक्शन भी गोइंग ऑन है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा, तो शी के साथ जो हम क्या लगाते हैं भाई, इज का यूज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इस लगेगा। उसके बाद V1 प्लस ING आ जाएगी, ट्रेम्बलिंग, हाँ TEREMBLING, ठीक है जी, ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट देखिए, ही डैश वर्क हार्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है जी, वह जो है इंग्लिश ग्रामर पर कठिन मेहनत कर रहा है। देखिए आप बोल रहे हो और वो उसका एक्शन गोइंग ऑन है, मेहनत करने का, वर्क कर रहा है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे भाई, कौन सा टेंस यूज होगा, हाँ कठिन मेहनत कर रहा है। अभी तो बताया है, आप इधर से बोल रहे हो उधर एक्शन गोइंग ऑन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही के साथ हम क्या लगाते हैं भाई, ई से लगाते हैं। और फिर वर्ब के साथ क्या लगता है भाई,
आईएनजी का यूज़ होता है तो आईएनजी लगा लीजिए। हाँ जी, तो समझ आ गया होगा। वर्किंग, ही वॉज वर्किंग हार्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए जी, ही आई डैश ऑलरेडी सी दिस फिल्म, मैं पहले ही इस फिल्म को देख चुका हूँ। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी वगैरह वर्ड आपने पढ़े होंगे, किस टेंस में पढ़े थे, और दिस से क्लियर, अभी प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्क के कंप्लीट होने की सेंस है तो आई के साथ हैव का यूज होता है, तो यहाँ हैव आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई हैव सीन दिस फिल्म, मैं पहले ही दिस फिल्म, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, ऑलरेडी होता है पहले ही मैं देख चुका हूँ। हाँ, और ऑलरेडी वगैरह ये जो है एडवर्ब होते हैं, और ये एडवर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आते हैं, सीन मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आई के बाद हैव आ जाएगा, फिर ऑलरेडी और फिर सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंस यस्टरडे। देखिए यहाँ एक वर्ड है सिंस, यहाँ सिंस का यूज किया गया है, और यहाँ सिंस से क्लियर होता है, सिंस के बाद टाइम भी है। टाइम ये नहीं देखना कि ये यस्टरडे आ गया, पास्ट है, पास्ट ये टाइम को नहीं देखना, तो यहाँ टाइम से रिलेटिव नहीं है, यानी कि सिंस के साथ टाइम देखना है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट या फ्यूचर नहीं हो सकता। यदि ये पास्ट होता तो यस्टरडे के बाद आगे सेंटेंस और होता, तो सेंटेंस है नहीं, इसलिए जो है, और आगे फ्यूचर के बारे में भी बात नहीं है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम ही के साथ हैज लगाते हैं, हैज बीन हैव बीन का यूज होता है, ही के साथ हैज आएगा और फिर बीन। ठीक है, और वर्ब क्या आएगी जी इसमें, ट्राइंग। ठीक है, TRYING। ठीक है जी, ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंस यस्टरडे। द स्टूडेंट्स, आ गया जी, वेट फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ। यहाँ भी वही सेम बात है, यहाँ आप लास्ट मंथ को नहीं देखोगे, सिंस के साथ टाइम देखो, हाँ टाइम कोई भी हो, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ यूज़ क्या होगा भाई, अब हैज़ बीन का यूज़ नहीं होगा, अब स्टूडेंट्स है, प्लूरल हो तो हम हैव बीन लगाते हैं, तो हैव आएगा यहाँ, हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, और हमेशा याद रखें वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन आती है, वो भी लगी हुई है। तो और यहाँ वर्ब क्या आएगी आपको पता ही है, इसमें वर्ब की फॉर्म V1+ING आता है, तो वेटिंग आ जाएगा। हाँ जी, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए जी, आई डैश राइट द लेटर बिफोर ही कम्स। देखिए यहाँ बिफोर आ रहा है, बिल्कुल आप पहले भी इस तरह की सेंटेंस करके आए हो, बिल्कुल सही है, बिफोर आ रहा है, पर उसके बाद V1+S आ रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, सॉरी यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, यदि केम होता फिर पास्ट परफेक्ट आता, हैड 3 लगाते, अब ऐसा नहीं है। अब इस तरह का सेंटेंस हो तो आपने रूल पढ़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, शेल, और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, इसके लिए टेंस टेबल वाली वीडियो देख सकते हो, टेंस टेबल वाली भी एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आपको याद हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सी लगती है, वर्ब कौन सी लगती है। परफेक्ट के ऊपर 3 है तो थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड क्या होती है भाई, रिटर्न। तो ये आप वीडियो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। हाँ जी, शैल हैव रिटर्न, नहीं तो मुकेश मेहतानंद अकेडमी से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। हाँ जी, ही वुड हैव डन इट इफ़ यू डैश हिम टेल। यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो है किसका यूज़ है, वुड का यूज़ है। वुड दिख गया होगा आपको, हैव भी दिख गया, हाँ वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इफ़ भी आ रहा है, इफ़ वाले रूल पड़े होंगे वहाँ, मैंने करवा रखे। वुड हैव थर्ड और इफ़, तब हम क्या करते हैं अभी, हैड थर्ड लगाते हैं, तो यहाँ हैड टोल्ड आएगा, हैड टोल्ड, टेल की थर्ड होती है टोल्ड। ठीक है जी, ही वुड हैव डन इट इफ यू हैड टोल्ड हिम। नेक्स्ट देखिए, इफ यू डैश आई वुड हेल्प हिम, यहाँ भी देखिए वुड आ गया, बट यहाँ हैव नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड भी नहीं है, हैव भी नहीं है,
है ना। तो वुड प्लस V1 हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ केम आ जाएगा। कम की सेकंड क्या होती है जी? केम। थर्ड कम ही होती है, हाँ। सेकंड केम होती है CAME, केम। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द स्काई इज डार्क आई इट रेन। कहता आसमान साफ है, मैं सोच रहा हूँ कि वर्षा हो रही है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो है आप देख सकते हो कि इज का यूज है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज है। यहाँ कौन से टेंस का यूज है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है जी, लिख लोगे इट इज रेनिंग। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ही डैश इट इज रेनिंग। हाँ जी, ही डैश लिव इन लंडन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यहाँ देखिए बिल्कुल समझने वाली बात है। यहाँ जो है आप देख सकते हो एट दिस टाइम का यूज है और नेक्स्ट ईयर भी आ गया, फ्यूचर टाइम भी आ गया और एट दिस टाइम भी आ गया। जब ऐसा हो तो आपने रूल पढ़ा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी और शेल भी लगता है। तो ही के साथ जो है हम विल बी लगाते हैं और वर्ब आती है V1 प्लस ING, यानी आई काट कर सॉरी ई काट कर क्या लग जाएगा? LIVING। हाँ जी, लिख लोगे ना NG। ठीक है जी, NG। लिविंग, ही विल हैव सॉरी ही विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो है आप देख रहे हो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद टाइम भी है 4। अब ये देखिए, बाय जो है ना हमें फिक्स टाइम के बारे में बता रहा है, बाय 4 o'clock। ये चीज़ जो है हमें फ्यूचर पर के बारे में बताती है। अब फ्यूचर टेंस है और ये जो 4 और टाइम से हमें पता चलता है भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कौन सा भी टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या लिखते हैं भाई, बताइए। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगाते हैं भाई? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, आई के साथ हम शैल हैव बीन लगाते हैं, तो शैल हैव, हाँ, शैल भी लगेगा, हैव भी लगेगा और बीन भी लगेगा जी। और V1, हाँ, बी है ये। ठीक है जी, और V1 प्लस ING भी आएगा। सिट की जब हम अभी एक दो वोवल, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ये ऐसा और टी कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, जब ऐसा हो तो लास्ट वाला वर्ड यानी टी डबल हो जाएगा और फिर ING लगेगा। सिटिंग इस तरह लिखा जाएगा, शैल हैव बीन सिटिंग बाय 4 o'clock। आई शैल हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 4 hours। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैड ब्रोकन द लॉक। नेक्स्ट एक्सरसाइज बस 20 और करेंगे हम। ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई डैश द की। यहाँ देखिए आप हैड ब्रोकन देख रहे हो जी, हैड ब्रोकन। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर भी आ गया। ठीक है, हैड ब्रोकन है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर है तो इधर V2 आएगी। ये रूल आप पहले पढ़ चुके हो। तो ब्रिंग की थर्ड क्या हो जाएगी भाई? ब्रिंग की थर्ड होती है ब्रोट, BROUGHT। ठीक है जी, ब्रोट। अगला देखिए, ही ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड जो है हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। वह सदा जो है दूसरों में दोस्त ढूंढता है, ये वाला ये था। ही हैड ब्रोकन द लॉक, वे जो है ताला तोड़ चुके थे। बिफोर आई डैश ब्रोड द की, चाबी लाने से पहले। ठीक है, जो वर्क पहले होता है उसके लिए तो लोग तोड़ चुके थे, ये वर्क पहले हुआ है इसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो वर्क बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो ये आप मेरी पास्ट परफेक्ट वाली वीडियो है वो देखिए, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड से क्लियर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही थर्ड पर्सन है तो हम एस वर्ब के साथ एस या ES लगाएंगे। तो यहाँ फाइंड है, हम जो है फाइंड्स कर देंगे यहाँ। ठीक है, ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ, थर्ड, इंडिया डैश प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स। इंडिया जो है उन्नति करेगा आने वाले वर्षों में। तो ये इन कमिंग ईयर से पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ होगा। हाँ सॉरी, हाँ, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ होगा। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं भाई? नहीं कर रहा होगा वो तो हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट लगाओ, फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ होगा भाई, फ्यूचर इंडेफिनेट है। नेक्स्ट कमिंग ईयर है ना, तो विल मेक लिखिए, विल मेक का यूज़ होगा। ठीक है, विल मेक। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर वॉज ग्लैड टू नो दैट द क्लर्क
ऑल दी लेटर। वाज ग्लैड से क्लियर है कि पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है तो यहाँ वर्क हो चुके होने की सेंस है, तो यहाँ फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। हैड टाइप्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टाइप्ड, TYPED। ठीक है, हैड टाइप्ड। तो हाँ जी, सेंटेंस समझ गए होगे। द ऑफिसर वाज ग्लैड, अधिकारी खुश था कि क्लर्क जो है सारे पत्र टाइप कर चुका था। नेक्स्ट देखिए, टू कन्वेक्ट फ्रॉम द प्रिजन लास्ट नाइट। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो है ना वर्ड लास्ट आ गया है। लास्ट जहाँ भी आ जाए वहाँ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कल रात जो है दो अपराधी जेल से भाग चुके थे, मतलब अस्केप्ड, बच कर निकल चुके थे, अस्केप्ड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी जब लास्ट आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेव राजपूत वोमेन डेथ टू डिसऑनर। बहादुर राजपूत औरतें जो हैं मृत्यु को सम्मान देती हैं, मतलब प्राथमिकता देती हैं। प्रेफर होता है प्राथमिकता देती हैं, हाँ, सम्मान के लिए प्राथमिकता, मृत्यु को प्राथमिकता दे देती है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बता रहा है, क्योंकि हाँ, तो यहाँ यही वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए जी, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेयर आई डैश हिम लास्ट, फिर लास्ट वर्ड आ गया। जब लास्ट देखा तो पास्ट इंडेफिनिट और सी की सेकंड फॉर्म सा। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, हीज, यहाँ देखिए हीज तो भरा ही पड़ा है, बस वर्ब ही भरनी है। तो स्लीप है तो क्या आएगी भाई, हीज आ जाए तो V1 + ING। वह अभी भी कमरे में सो रहा है, यानी आप बोल रहे हो और उसके कौन सोने का एक्शन गोइंग ऑन है, तो कौन सा टेंस यूज होता है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, V1 + ING, स्लीपिंग आएगा जी। ठीक है जी, ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम। ठीक है, ओनली स्लीपिंग भरना था। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू बी सिक, वह बीमार प्रतीत होता है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं भाई, ही थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस का यूज होगा, यानी सीम्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे डैश ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वे जो है नदी के पार एक पुल बना रहे हैं। बिल्ड मैंने बनाना, तो ये एक्शन गोइंग ऑन है। जब एक्शन गोइंग ऑन है, आप बोल रहे हो उधर से एक्शन गोइंग ऑन है, अभी बताया कौन सा टेंस यूज होगा भाई, हाँ जी बताइए कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर, तो दे के साथ क्या लगेगा भाई, आर, दे आर। और बिल्ड है, बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्डिंग, हाँ जी। नो बॉडी नो दैट ही डैश इन दी फॉरेस्ट, तो यहाँ देखिए न्यू जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो ड्वेल की सेकंड क्या होगी भाई, ड्वेल्ट। हाँ जी, ड्वेल्ट आ जाएगा यहाँ। ड्वेल में होता है रहना। हम नो बॉडी नो, कोई नहीं जानता था कि वह जंगल में रहता था। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। इससे पहले था दे आर बिल्डिंग, वे जो है नदी के पार एक पुल बना रहे हैं। हाँ जी, सीता डैश हर वर्क बिफोर दी सन सेट्स। हाँ जी, तो यहाँ बिफोर भी है और V1 के साथ SEIS भी है। तो ऐसा हो तो आप पहले भी कर चुके हो ये सेंटेंस, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सीता के साथ जो है क्या यूज़ होगा भी, विल का, तो विल लगाएंगे। उसके बाद जो है क्या यूज़ होगा भी, हैव। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव लगाते हैं, विल हैव। हाँ जी, विल हैव, उसके बाद फिनिश्ड आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, विल हैव फिनिश्ड। हाँ, सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट देखिए, आवर प्रिंसिपल यूजली इन ग्रीन इंकर, तो हम हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जो है ना ग्रीन इंक से लिखते हैं। उनकी हैबिट है, हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट के साथ क्या आ जाएगी आपकी, एस लग जाएगा, राइट्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। चिल्ड्रन डैश काइट ऑन द रूफ नाउ ए डेज, नाउ ए डेज से क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग आ जाएगा, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ नाउ ए डेज, लिख लोगे जी, हाँ, नाउ ए डेज। नेक्स्ट देखिए, ही हैड लेफ्ट फॉर
दहेली बिफोर डैश आई हिज प्लेस रिच। यहाँ देखिए हैड 3 का यूज़ है। जब हैड लेफ्ट आ गया, इधर हैड लेफ्ट है, इधर बिफोर है, तो इधर क्या यूज़ होगी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रिच की सेकंड क्या होती है, रिचर्ड होती है। तो ठीक है ना, पाई एक जो वर्क पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो वर्क बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, रिच की रिचर्ड हो जाएगी। देखिए वह दिल्ली जा चुका था मेरे उसके स्थान पर पहुंचने से पहले। तो कौन सा वर्क पहले हुआ, उसके जाने का। रवि डैश सम लेटर, नेक्स्ट देखिए रवि डैश सम लेटर व्हेन आई वेंट टू सी हिम। यहाँ वैन भी आ गया और यहाँ वी टू भी आ गया। तो आपको पता है जब इधर वैन हो इधर वी टू हो, बहुत सारे सेंटेंस कर चुके हो पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ क्या आ जाएगा रवि के साथ वाज, रवि वाज ई काट कर आई एन जी लगा देंगे, राइटिंग। रवि वाज राइटिंग सम लेटर व्हेन आई वेंट टू सी हिम। रवि जो है कुछ पत्र टाइप कर रहा था जब मैं उससे मिलने गया। आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अपना काम अभी अभी पूरा किया। ये वर्ड जस्ट नाउ जो है किस में आता है भाई, वर्क के कंप्लीट होने की सेंस है। जस्ट नाउ से क्लियर होता है कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं भाई, हैज हैव। तो यहाँ क्या लगेगा भाई, हैव लगेगा ना आई के साथ। आई हैव, हाँ कंप्लीटेड आ जाएगी, थर्ड फॉर्म लिख लोगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल हैपन इफ माई डैश पैराशूट नॉट ओपन। ये बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ विल प्लस वी वन आ रहा है और इफ भी है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। बिल्कुल सही समझते हैं, विल भी आ गया, वी वन भी आ गया और इफ भी आ गया। जब ऐसा हो विल वी वन हो और इधर इफ हो तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लगाते हैं वी वन के साथ ऐसी आई वी वन या वी वन के साथ ऐसी आई एस। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, अभी नोट भी आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो नेगेटिव हो तो फिर हम वी वन या वी वन के साथ ऐसी एस नहीं देखेंगे, पहले डू या डज का यूज करते हैं। तो हाँ ये पैराशूट वर्ड जो है ना पहले आएगा, सॉरी थोड़ा, और इसके बाद ब्लैंक आएगा। ठीक है, माई पैराशूट के बाद ब्लैंक आएगा जहाँ। तो यहाँ क्या होगा, डज नोट का यूज होगा। ठीक है, डज नोट क्यों आएगा आप समझ गए होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज लगता है। तो माई पैराशूट के साथ डज का यूज होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ओपन की ओपन। ठीक है, माई पैराशूट डज नॉट ओपन। नेक्स्ट देखिए द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट, लास्ट नाइट से क्लियर है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो फ्रीज की सेकंड क्या फॉर्म होगी भाई, एफ आर ओ जेड ई, फ्रोज, एफ आर ओ जेड ई फ्रोज। नेक्स्ट देखिए ही डैश टू बाई ए न्यू फ्लैट आफ्टर दिवाली, वह दिवाली के बाद एक नया फ्लैट जो है खरीदने जा रहा है। यानी कि उसकी फ्यूचर की प्लानिंग है। जहाँ फ्यूचर प्लानिंग हो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम वहाँ जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या यूज़ होता है भाई, इस एम आर का यूज़। तो ही के साथ इस आएगा, तो यहाँ जो है आप इस लिख लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद गोइंग, ही इज़ गोइंग टू। हाँ ये भी बात सही है कि फ्यूचर हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट भी लगाते हैं, वो भी ठीक है, विल गो भी ठीक है, ज़्यादा ये सही है। ही इज़ गोइंग टू बाय ए न्यू फ्लैट आफ्टर दिवाली। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हाँ बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और भी आप यदि कमेंट करोगे तो इससे और बढ़िया एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।